हेलो क्लास सिक्स सेकेंड फर्स्ट यूनिट टेस्ट का ये आखिरी चैप्टर है। ये कविता है एक और इसका नाम है इब्न बतूता। पहले एक कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका नाम था सूरज। सूरज और इब्न बतूता ये दोनों ही कविताएं आप लोगों के लिए यूनिट टेस्ट 1 में हैं। तो ये कविता पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे कि इसमें क्या अर्थ है। तो पेज नंबर 28 गुंजन पाठमाला हिंदी 2 ये बुक निकालिए और पेज नंबर 28 में जाकर वहाँ पर ये इब्न बतूता कविता देखिए। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तो इब्न बतूता ये एक आदमी है, इब्न बतूता एक हिस्टोरिकल एक कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर इब्न बतूता एक आदमी का नाम है जो बहुत ही फुलिश है। फुलिश का मतलब है वो उतना भी बुद्धि उसके पास नहीं है। तो ये आदमी इब्न बतूता ये पहन के जूता पहन के क्या करता है, निकल पड़े तूफान में। तूफान जब स्टॉर्म होती है तो तूफान का मतलब होता है जब आंधी, ज़ोर की आंधी आती है, उसको कहते हैं तूफ़ान। तो तूफ़ान में वो कहाँ पर जाते हैं इब्न बतूता, वो जूता पहन के वो निकल भी जाता है तूफ़ान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो ऐसा होता ही है, क्योंकि वो इब्न बतूता वो जो है वो ऐसे ही जूता पहन के वो निकल जाता है। और निकल जाने के बाद क्या देखता है, वो देखता है कि वो जूता पहन के वो तूफ़ान में ही निकल गया। तो अगर वो तूफ़ान में निकल गया तो कोई तो प्रॉब्लम, दिक्कत तो होगी। क्या हुआ, थोड़ी हवा जो आंधी की हवा है वो उसके नाक में घुस गई और थोड़ी हवा उसके कान में भी घुस गई। ठीक है, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। फिर क्या हुआ, इब्न बतूता जो कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता के कान में तो हवा घुस गई और नाक में भी घुस गई हवा। तो इसलिए वो थोड़ी सी उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए वो क्या किया, वो अपने कान मलने लगा, ठीक है, और नाक भी मलने लगा। ऐसे ही वो जब कान अपने मलने लगा और नाक भी अपने मलने लगा तो क्या हुआ, तो उसके जो पैरों का जूता था वो खिसक गया। वो क्या हुआ, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। वो पैरों का जूता जो है वो निकल भी गया। ठीक है, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। आंधी चल रही थी बहुत तेज़ों की। जब आंधी भी चल रही थी तब क्या हुआ, वो उसके थोड़ा सा हवा उसके कान में घुस गया और थोड़ी सी हवा उसके नाक में भी घुस गई। तो इसीलिए क्या हुआ, वो अपने कान भी मल रहे थे और नाक भी मल रहे थे। जब उनकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो नाक में और कान में दोनों मलने के लिए गए, मैंने जब वो नाक मल रहे थे, वो कान मल रहे थे, तभी उसका क्या हुआ, उसका जो पैरों का जूता था वो निकल पड़ा। और निकलने के बाद ऐसे जो पूरा आंधी है, वो आंधी में वो जूता उड़कर चला गया। कहाँ चला गया, जूता उड़कर चला गया जापान में। जापान एक देश का नाम है, तुम लोग जानते हो। जापान देश बहुत ही दूर है इंडिया से और वो जूता पूरा जापान में चला गया। ठीक है, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इब्न बतूता कहाँ पर खड़े थे, वो मोची की दुकान में खड़े थे। मोची क्यों, कॉबलर। मोची क्यों, क्योंकि उनको और एक जूता भी चाहिए था, क्योंकि वो अपना जो जूता है वो उड़ गया। तो इसीलिए वो जूता क्या बोलते हैं उसको, और एक जूता उनको चाहिए होती थी। तो इसीलिए उनको चाहिए था, इसीलिए वो मोची की दुकान में जा पहुंचा और जाकर वो जूता के लिए वहाँ पर खड़े रह गए। ठीक है, तो यही है कविता।
इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। कौन निकल पड़ा तूफान में? इब्न बतूता। अगर क्वेश्चन आए कि कौन निकल पड़ा तूफान में, तुम लोग लिखोगे कि इब्न बतूता। तो इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। क्यों उसका जूता इब्न बतूता क्या पहन के निकल पड़ा जूता दुकान में? वो निकल पड़ा दुकान में। इब्न बतूता जूता पहन के निकल पड़े दुकान में। ठीक है। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। क्या हुआ? थोड़ी हवा, अगर वो तो आंधी के समय ही वो निकल पड़ा, तो इसीलिए उसके कान में थोड़ा सा हवा घुस गई और नाक में भी घुस गई। ठीक है। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता को, अगर वो कान में हवा घुस गई, नाक में हवा घुस गई, तो क्या हुआ? थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी उनको, तो इसीलिए वो अपने कान को और नाक को मलते हुए आ रहे थे। और तभी इसी बीच उनका जो जूता, देखो इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। मलते मलते वो खो गया, तो इसीलिए उसका जूता भी खो गया। ठीक है। तो वो जूता खो दिया, वहाँ पर ही उनके पैरों का जूता खो गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुँचा जापान में। जूता उड़ते उड़ते कहाँ पर पहुँच गया? जापान में पहुँच गया। ठीक है। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्न बतूता जो है वो खड़े रह गए। कहाँ पर खड़े रह गए? मोची की दुकान में ही खड़े रह गए। ठीक है। मोची की दुकान में हम क्यों जाते हैं? अपनी जूता खरीदने के लिए ही हम लोग जाते हैं, जूता ठीक करने के लिए जाते हैं। तो इब्न बतूता भी अपने जूता, और एक जूता तो पूरा हवा में उड़कर चला गया जापान में और एक देश चला गया, तो इसीलिए वो जूता खरीदना चाहता था, इसीलिए वो मोची की दुकान में चला गया। ठीक है।